स्वर्ण आदि धन प्राप्त करते हैं। मंत्र 10। हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही तस्यै हिरण्यद्रापैरात्याकरन् नमः। भाषार्थ। जो बड़े ऐश्वर्य वाली, स्वर्ण का रूप रखने वाली, स्वर्ण के वस्त्र वाली बलवती है, उस स्वर्ण द्वारा निंदित गति से बचाने वाली अदान शक्ति अर्थात निर्धनता को मैंने नमस्कार किया है। भावार्थ। मनुष्य विपत्तियों का सहन करके अंत में धनी, बली और सुखी होते हैं। सूक्त 8। अष्टमं सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता अग्निः विश्वे देवाः इंद्रः छन्दः अनुष्टुप् षट्पदा जगति भुरिक् पथ्या पंक्तिः आस्तार पंक्तिः द्वयुष्णिक् गर्भा पथ्या पंक्तिः षट्पदा द्वयनुष्टुप् गर्भा जगति। मंत्र 1। वैकंकतेनेद्भेन देवेभ्य आज्यं वः अग्नेतायमादय सर्वायन्तु मे हवम्। भाषार्थ। विज्ञान संबंधी प्रकाश के साथ व्यवहार कुशल पुरुषों को पाने योग्य वस्तु पहुंचा। हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, उन लोगों को यहाँ पर प्रसन्न कर वे सब मेरी पुकार को आकर प्राप्त हों। भावार्थ। राजा अनेक विद्याओं का प्रचार करके, विद्वानों का सत्कार करके, जिससे प्रजा में सुख लेश मात्र न रहे। मंत्र 2। इंद्राय इमे हवमिदं करिष्यामि तच्छृणु इम इन्द्रातिसरा आकूतिं संनमन्तु मे ते विश्वकेम वीर्यं जातवेदस्तनूवशिन्। भाषार्थ। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, मेरी पुकार को तू पहुँच। ऐश्वर्य संबंधी कर्म मैं करूँगा, सो तू सुन। यह ऐश्वर्यवान राजा के प्रयत्न मेरे संकल्प को सिद्ध करें। हे बहुत धन वाले, हे शरीरों को वश में रखने वाले राजन, उन प्रयत्नों से वीरपन पा सके। भावार्थ। राजा प्रजागण की पुकार सुनकर प्रयत्न पूर्वक उनकी उन्नति करे। मंत्र 3। यदसावमुतो देवा अदेवः संचिकीर्षते मातस्याग्निर्हव्यं वाक्षिद्धं देवा अस्य मोपकुर्मनैव हवमेतना। भाषार्थ। हे विजयी पुरुषों, वह राजद्रोही होकर उस स्थान से जो कुछ करना चाहता है, अग्नि समान तेजस्वी राजा उसको अन्न न पहुँचावें। व्यवहार कुशल लोग इसकी पुकार को न प्राप्त करें। मेरी ही पुकार को तुम आकर प्राप्त हो। भावार्थ। राजा और सब विद्वान लोग राजद्रोही पुरुष को यथावत दंड देकर प्रजा में शांति फैलावें। मंत्र 4। अतिधावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत अविमृगैव मत्नीत सनोजीवन्मामोजि प्राणमस्यापि नय्यत। भाषार्थ। हे उद्योगीश्वरों, अत्यंत करके धावा करो। परम ऐश्वर्य वाले राजा के वचन से मारो, उसे मत डालो। जैसे भेड़ या भेड़ को वो जीता हुआ तुम्हारी मुक्ति न पावे, इसके प्राण को भी बांध लो। भावार्थ। शूरवीर पुरुष राजा की आज्ञा से चढ़ाई करके शत्रुओं का सर्वदा नाश करें। मंत्र 5। यम मे परो दधिरे ब्रह्माणमवभूतये इंद्रसते अलस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे। भाषार्थ। इन शत्रुओं ने जिस वृद्धिशील पुरुष को हमारी हार के लिए उच्च पद पर रखा है, हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, वह मैं तेरे पांव के नीचे उसको मृत्यु के लिए प्रतिकूलता से फेंकता हूँ। भावार्थ। शत्रु लोग जिस विद्वान पुरुष को बहकाकर बड़ा पद देकर हमारी हानि करावें, हमारे राजपुरुष उसको पकड़कर प्राणांत तक दंड देवें। मंत्र 6। यदि प्रेयुर्देव पुरा ब्रह्म कर्माणि चक्रिरे
तनूपानं परिपाणं कृण्वानाय दुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि। भाषार्थ। जो शत्रुओं ने राजा के नगरों पर चढ़ाई की है और हमारे धन को अपने रक्षा साधन बनाया है, हमारे शरीर रक्षा साधन को अपना रक्षा साधन बनाते हुए उन लोगों ने जो कुछ डींग मारी है उस सब को नीरस व फीका कर दे। भावार्थ। राजा उपद्रवी शत्रुओं को जीतकर प्रजा की सदा रक्षा करे। मंत्र 7। यान सावति सराश्चकार कृणवच्चयान् त्वं तानिन्द्रवृत्रहन् प्रतीचः पुनराकृति यथामुं तृणहां जनम्। भाषार्थ। उसने जिन प्रयत्नों को किया है और जिनको करे, हे अंधकार नाशक बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तू उनको औंधे मुख करके अवश्य तुच्छ कर दे, जिससे उस जन समूह को वे हमारे लोग मार डालें। भावार्थ। राजा सेना आदि द्वारा शत्रुओं का नाश करता रहे। मंत्र 8। यथेन्द्र उद्वाचनं लब्ध्वा चक्रे अदस्पदम् कृण्वेऽमकरास्तथामुञ्चस्वतेभ्यः समाभ्यः। भाषार्थ। जैसे परम ऐश्वर्य वाले पुरुष ने ऊंचे बोलने वाले बड़बड़िया शत्रु को पाकर पांव तले किया है, वैसे ही मैं सनातन प्रजाओं के लिए उन शत्रुओं को नीचे करता हूँ। भावार्थ। मनुष्य पूर्वज शूरवीरों के समान संसार के हित के लिए काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 9। अत्रैनानिन्द्रवित्रहन्नुग्रो मर्मणि विद्या अत्रैवेनानवितिष्ठेन्द्रमेद्यहं तव अनुत्वेन्द्रारभावये स्याम सुमतौ तव। भाषार्थ। यहाँ हे अंधकार नाशक, हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तेजस्वी तू इन लोगों को मर्म स्थान में छेद। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, यहाँ पर ही इनको दबा ले, मैं तेरा स्नेही हूँ। हे परम ऐश्वर्यवान राजन, तेरे पीछे पीछे हम आरंभ करते हैं, तेरी सुमति में हम रहें। भावार्थ। राजा दुष्टों का सर्वदा नाश करके प्रजा पालन करे। सूक्त 9। नवमं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता वास्तोष्पतिः छन्दः दैवी बृहति दैवी त्रिष्टुप् दैवी जगति विराडुष्णिक बृहति गर्भा पंचपदा जगति पुरस्कृति त्रिष्टुप् बृहति गर्भा पंचपदाति जगति। मंत्र 1। दिवे स्वाहा। भाषार्थ। प्रकाशमान परमेश्वर के लिए सुंदर वाणी है। मंत्र 2। पृथिव्यै स्वाहा। भाषार्थ। विस्तृत नीति के लिए सुंदर वाणी है। मंत्र 3। अंतरिक्षाय स्वाहा। भाषार्थ। भीतर दिखाई देने हारे हृदय की शुद्धि के लिए प्रार्थना है। मंत्र 4। अंतरिक्षाय स्वाहा। भाषार्थ। मध्यलोक वायुमंडल के ज्ञान के लिए प्रार्थना है। मंत्र 5। दिवे स्वाहा। भाषार्थ। व्यवहार के लिए प्रार्थना है। मंत्र 6। पृथिव्यै स्वाहा। भाषार्थ। पृथ्वी के लिए सुंदर वाणी है। मंत्र 7। सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणो अंतरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् अस्त्रितो नामाहमयमस्मि स आत्मानं निदधेद्या वा पृथिवीभ्यां गोपीठाय। भाषार्थ। मेरा नेत्र सूर्य के सदृश प्रकाशमान प्राणवायु के समान चलने वाला आत्मा मध्यलोक के समान मध्यवर्ती शरीर पृथ्वी के समान सहनशील है। यह मैं बिना ढका हुआ प्रसिद्ध हूँ। वह मैं अपना आत्मा सूर्य और पृथ्वी को रक्षा अथवा पृथ्वी इंद्रिय आदि की रक्षा के लिए नित्य देता रहता हूँ। भावार्थ।
योग जन विद्याभ्यास और तपोबल से संसार के सब तत्वों से उपकार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। मंत्र 8। उदायुरुद्बलमुत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम् आयुष्कृदायुष्पत्नीस्वधावन्तौ गोपामेस्तं गोपायतं मा आत्मसदौ मेस्तं मामाहिंसिष्टम्। भाषार्थ। मेरा जीवन उत्तम बल, उत्तम किया हुआ काम, उत्तम कर्तव्य कर्म, उत्तम बुद्धि, उत्तम इंद्रपन और परम ऐश्वर्य उत्तम बनाओ। जीवन पालने वाली माता और जीवन करने वाले पिता तुम दोनों अन्न वाले होकर मेरे रक्षक हो, मुझको बचाओ। मेरे आत्मा में रहने वाले हो, मुझे दुखी मत होने दो। भावार्थ। मनुष्य उत्तम माता पिता से उत्तम विद्या पुरुषार्थ आदि प्राप्त करके संसार में सुखी रहते हैं। सूक्त 10। दशमं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता वास्तोष्पतिः छन्दः यवमध्या त्रिपदा गायत्री यवमध्या ककुप् पुरोधृत्यनुष्टुप् गर्भा पराष्टि चतुष्पदाति जगति। मंत्र 1। अस्मवर्म मे असि यो मा प्राच्यादिशो अगायुरभिदासात् एतत्सरिच्छात्। भाषार्थ। हे ब्रह्म, मेरे लिए आप पत्थर के घर समान दृढ़ हैं। जो बुरा चीतने वाला मनुष्य पूर्व व सन्मुख वाली दिशा से मुझ पर चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। भावार्थ। सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्येक दिशा में दुष्टों को सर्वत्र दंड देकर शिष्टों की रक्षा करता है। इसी प्रकार आगे समझो। मंत्र 2। अस्मवर्म मे असि यो मा दक्षिणाया दिशो अगायुरभिदासात् एतत्सरिच्छात्। भाषार्थ। हे ब्रह्म, मेरे लिए आप पत्थर के घर के समान दृढ़ हैं। जो बुरा चीतने वाला मनुष्य दक्षिण व दाहिनी दिशा से मुझ पर चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। भावार्थ। सर्वव्यापक परमेश्वर प्रत्येक दिशा में दुष्टों की सर्वत्र दंड देकर शिष्टों की रक्षा करता है। मंत्र 3। अस्मवर्म मे असि यो मा प्रतीच्या दिशो अगायुरभिदासात् एतत्सरिच्छात्। भाषार्थ। हे ब्रह्म, मेरे लिए आप पत्थर के घर के समान दृढ़ हैं। जो बुरा चीतने वाला मनुष्य पश्चिम व पीछे वाली दिशा से मुझ पर चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। भावार्थ। मंत्र 2 के समान। मंत्र 4। अस्मवर्म मे असि यो मोदिच्या दिशो अगायुरभिदासात् एतत्सरिच्छात्। भाषार्थ। हे ब्रह्म, मेरे लिए आप पत्थर के घर के समान दृढ़ हैं। जो बुरा चीतने वाला मनुष्य उत्तर व बाई दिशा से चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। भावार्थ। पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 5। अस्मवर्म मे असि यो मा ध्रुवाया दिशो अगायुरभिदासात् एतत्सरिच्छात्। भाषार्थ। हे ब्रह्म, मेरे लिए आप पत्थर के घर के समान दृढ़ हैं। जो बुरा चीतने वाला मनुष्य स्थिर व नीचे वाली दिशा से चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। भावार्थ। पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 6। अस्मवर्म मे असि यो मूर्ध्वाया दिशो अगायुरभिदासात् एतत्सरिच्छात्। भाषार्थ। हे ब्रह्म, मेरे लिए आप पत्थर के घर के समान हैं। जो बुरा चीतने वाला मनुष्य ऊपर वाली दिशा से चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। भावार्थ। पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 7। अस्मवर्म मे असि यो मा दिशामन्तरदेशेभ्यो अगायुरभिदासात् एतत्सरिच्छात्। भाषार्थ।
हे ब्रह्म, मेरे लिए आप पत्थर के घर के समान दृढ़ हैं। जो बुरा चीतने वाला मनुष्य दिशाओं के मध्य देशों से मुझ पर चढ़ाई करे, वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 8। बृहतामनौपव्वये मातरिश्वना प्राणापानौ सूर्याचक्षुरन्तरिक्षात् श्रोत्रं पृथिव्या शरीरं सरस्वत्या वाचमुपव्वयामहे मनोयुजा। भाषार्थ। बढ़े हुए ज्ञान के साथ मन को आकाशगामी वायु के साथ भीतर और बाहर जाने वाले श्वास को सूर्य से दृष्टि, आकाश से श्रवण शक्ति और पृथ्वी से शरीर को मैं आदर से मांगता हूँ। मन से जुड़ी हुई विज्ञान वाली विद्या के साथ वाणी को आदर से हम मांगते हैं। भावार्थ। मनुष्य वेद विज्ञान द्वारा वायु, सूर्य, आकाश और पृथ्वी से उत्तम गुणों की प्राप्ति करके शारीरिक और मानसिक बल बढ़ावें। इति द्वितीयो अनुवाकः अथ तृतीयो अनुवाकः। सूक्त 11। एकादशं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता वरुणः छन्दः भुरिक्तृष्टुप् त्रिष्टुप् पंक्तिः पंचपदातिशक्वरी षट्पदात्यष्टिः। मंत्र 1। कथं महे असुराय ब्रवीर्य कथं पित्रे हरये त्वेष निम्नः वृष्णिं वरुण दक्षिणां ददावान् पुनर्मघत्वं मनसा चिकित्से। भाषार्थ। तेजों में बल वाले, तूने कैसे कैसे महान प्राणदाता व बुद्धिमान जगत पिता दुखनाशक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए यहाँ कथन किया है। हे वर्णीय विद्वान, तूने वेद विद्या और प्रतिष्ठा दान की है। हे बार बार धन देने वाले पुरुष, तूने मन से हमारी चिकित्सा की है। भावार्थ। विद्वान जन कठिन तपस्या से परमेश्वर की विद्या प्राप्त करके उसके उपदेश से संसार को सुखी करते हैं। मंत्र 2। न कामेन पुनर्मघो भवामि संचक्षेकं वृष्णिमेतामुपाजे केन नु त्वमथर्वन् काव्येन केन जातेनासि जातवेदा। भाषार्थ। शुभ कामना से अब अवश्य धन देने वाला मैं होता हूँ, क्योंकि इस वेद विद्या को सुख से ठीक ठीक देखता हूँ और आदर से प्राप्त करता हूँ। हे निश्चल स्वभाव वाले पुरुष, तू निश्चय करके कामना योगी स्तुति योग्य प्रसिद्ध सुखप्रद प्रजापति परमेश्वर के साथ बहुत धन या बुद्धि वाला है। भावार्थ। योगी जन आदर से वेद विद्या प्राप्त करता और उसके प्रचार से संसार को सुखी करके आप सुखी होता है। मंत्र 3। सत्यमहं कबीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदा न वेदासो नार्यो महित्वा व्रतं मे माया यदहं धरिष्ये। भाषार्थ। मैं सत्य सत्य स्तुति योग्य प्रसिद्ध ब्रह्म के साथ शांत बड़ी बुद्धि वाला हूँ। अनार्य अविद्वान दास शूद्र मेरे व्रत को नहीं तोड़ सकता, जिसको मैं बड़ेपन से धारण करूँगा। भावार्थ। मनुष्य ब्रह्म विद्या से धीर ज्ञानी होता और कोई मूर्ख उसके संकल्प में विघ्न नहीं डाल सकता। मंत्र 4। न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुणस्वधावन् त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्त सचिन्नु त्वज्जनो मायि विभाय। भाषार्थ। हे आत्म धारण करने वाले स्वाधीन श्रेष्ठ पुरुष, अपनी बुद्धि के कारण तुझसे अन्य मूर्ख न तो अधिक सूक्ष्मदर्शी और न अधिक बुद्धिमान है। तू उन सब लोकों को जानता है। वह मायावी जन तुझसे अवश्य ही भयभीत हुआ है। भावार्थ। जैसा आत्मबल और ज्ञान ईश्वर भक्तों में होता है, वैसा नास्तिकों में कभी नहीं होता, अर्थात उनका आत्मा डरपोक होता है। मंत्र 5। त्वं यङ्गवरुणस्वधावन् विश्वावेत्त जनिमासु प्रणीते किं रजसेना परो अन्यदस्त्येन किं परेणा वरममुरा।
भाषार्थ। हे आत्म धारण करने वाले स्वाधीन, हे उत्तम नीति वाले श्रेष्ठ पुरुष, तू ही सब उत्पन्न लोगों को जानता है। क्या इस लोक से परे और कुछ है? हे गतिशील, क्या इस पर की अपेक्षा कुछ पीछे अधिक दूर रहने वाला है? भावार्थ। मनुष्य योगी ब्रह्म ज्ञानियों से वार्तालाप करके अपनी ब्रह्म विद्या बढ़ावें। मंत्र 6। एकं रजसेन परो अन्यदस्तेन पर एकेन दुर्नसंचिदर्वात् तत्ते विद्वान्वरुण प्रब्रवीम्यधो वचसः पणयो भवन्तु नीचैर्दासा उपसर्पन्तु भूमिम्। भाषार्थ। इस लोक से परे और कुछ अकेला ब्रह्म है। इस अकेले ब्रह्म की अपेक्षा परे दुष्प्राप्य और पीछे वर्तमान भी है। हे श्रेष्ठ पुरुष विद्वान, मैं तुझको यह बात अच्छे प्रकार कहता हूँ। कुव्यवहारी लोग तुझ वचन वाले असत्यवादी होवें। दास अर्थात शूद्र नीचे की ओर भूमि पर हीन होकर रेंग जावें। भावार्थ। वह अकेला अद्भुत मूर्ति पर ब्रह्म हमारे गोचर और अगोचर पदार्थों से भिन्न है। यह बात बुद्धिमान लोग जानते हैं और कुबुद्धि नास्तिक सदा नीचा देखते हैं। मंत्र 7। त्वम्यंग वरुण प्रदेशि पुनर्मगेश्वरद्यानि भूरे मोषु पणिरभ्येतावतो भून्मत्वा वोचन्नरात संजनासः। भाषार्थ। हे वरुण श्रेष्ठ, तू ही बार बार धन देने वालों के बीच में वर्तमान होकर बहुत से आनंदनीय अर्थात प्रशंसनीय वचनों को बोलता है। इतने कुव्यवहारी पुरुषों की ओर अनायास सहज स्वभाव से कभी मत हो, जिससे लोग तुझको अदानी न कहें। भावार्थ। मनुष्य सत्पुरुषों में उत्तम शिक्षाओं का प्रचार करें, क्योंकि दुष्ट पुरुषों और दुष्ट कर्मों में पड़कर अच्छा मनुष्य भी दोषी हो जाता है। मंत्र 8। मामावोचन्नराद संजनासः पुनस्ते प्रश्निं जरितर्ददामि स्तोत्रं मे विश्वमायाय सचीभिरन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु। भाषार्थ। मनुष्य मुझको वदाता न कहें। हे स्तुति करने वाले पुरुष, अवश्य तुझे वेद विद्या देता हूँ। सब मनुष्य संबंधिनी दिशाओं के भीतर बुद्धियों के साथ मेरे सब स्तुति योग्य कर्म को प्राप्त हो। भावार्थ। विद्वान पुरुष उदार चित्त होकर वेद विद्या संसार में फैलावें और सब लोग विवेक पूर्वक उसके उत्तम कर्म का अनुकरण करें। मंत्र 9। आतिष्ठोन्द्राण्युद्यतानि यन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु देनु मे अन्मे अदत्तो अजियुज्यो मे सप्तपदः सखासि। भाषार्थ। हे विद्वान, मनुष्य संबंधिनी दिशाओं के भीतर तेरे प्रवृत्त किए हुए स्तुति योग्य कर्म प्राप्त हों। मुझे निश्चय करके वह दे जो कुछ मुझको तूने नहीं दिया है। मेरा योग्य अधिकार पाए हुए सखा तू है। भावार्थ। विद्वान पुरुष सब मनुष्यों में उत्तम कर्मों का प्रचार करें और विचार पूर्वक सब लोग उससे गुण प्राप्त करें। मंत्र 10। समानो बन्धुर्वरुणः समाजा वेदाहं तद्यन्नावेशा समाजा ददामि तद्यत्ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखास्मि। भाषार्थ। हे श्रेष्ठ पुरुष, हम दोनों की बंधुता एक है और जाति भी एक ही है। मैं वह जानता हूँ जिससे हम दोनों की वह उत्पत्ति एक है। वह देता हूँ जो तुझे बिना दिए हुए हूँ। तेरा योग्य अधिकार पाए हुए सखा हूँ। भावार्थ। विद्वान पुरुष सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान जानकर प्रीतिपूर्वक उनका हित करें। मंत्र 11। देवो देवाय गृणते वयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधा अरीजनो हि वरुणस्वधा वन्नथर्वाणं पितरं देवबन्धुं
तस्माहुरादः कृणुहि सुप्रशस्तं सखानु असि परमं च बन्धुः। भाषार्थ। हे आत्म धारण करने वाले स्वाधीन श्रेष्ठ, तू तेरी स्तुति करने वाले विद्वान पुरुष को बल व अन्न धारण कराने वाला तू देव है, और तेरी स्तुति करने वाले पंडित के लिए उत्तम बुद्धि वाला पंडित है। तूने ही हमारे पालनकर्ता विद्वानों के बंधु निश्चल स्वभाव पुरुष की उत्पत्ति की है, उसके लिए ही अति उत्तम धन कर। तू हमारा सखा और अतिशय करके बंधु है। भावार्थ। विद्वान जन का सदा सत्कार करें, इसलिए कि विद्वानों से विद्वान उत्पन्न होकर जगत का उपकार करते हैं। सूक्त 12। 12 सूक्तम ऋषिः अंगिराः देवता अग्निः छन्दः त्रिष्टुप् पंक्तिः। मंत्र 1। समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः। आचवः मित्रमहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेता। भाषार्थ। हे बहुत ज्ञान व धन वाले पुरुष, प्रकाशयुक्त दाता, तू इस समय मनुष्य के घर में दिव्य गुणों से संगति रखता है। हे मित्रों के सत्कार करने हारे, उन दिव्य गुणों को निश्चय करके तू ला। तू विज्ञानवान, गमनशील व दुष्ट तापक, बुद्धिमान और उत्तम चेतना वाला है। भावार्थ। पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान मनुष्य अपने कुल में प्रकाशित होकर संसार का उपकार करें। मंत्र 2। तनून पत्पधरितस्य यानन् मध्वा समञ्जन् स्वदया सुजिह्वा। मन्मानि देवीरुदयज्ज वृन्दन् देवत्रा च कृणुयध्वरन्नः। भाषार्थ। हे विस्तृत पदार्थों के न गिराने वाले, हे बड़े जयशील व मधुर भाषी विद्वान, सत्य के चलने योग्य मार्गों को ज्ञान से प्रकट करता हुआ स्वाद ले। कर्मों के साथ ज्ञानों और पूजनीय व्यवहार को सिद्ध करता हुआ तू विद्वानों के बीच हमारे लिए सन्मार्ग देने वाला व हिंसा रहित व्यवहार को अवश्य कर। भावार्थ। आप्त विद्वान पुरुष ज्ञान कांड और कर्म कांड में निपुण होकर संसार का उपकार करते हैं। मंत्र 3। आजुह्वानहिड्यो वन्द्यश्च यज्ञे वसुभिः सजोषा। त्वं देवानामसि यब्बहूता सैन्यक्षीषितो यजीयान्। भाषार्थ। हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वान, ललकारने वाला, स्तुति योग्य और वंदना योग्य तू निवास के हेतु श्रेष्ठों के साथ समान प्रीति निभाने वाला होकर आ। हे पूजनीय, तू दिव्य गुणों का दाता है, सो तू इष्ट और अत्यंत दाता होकर इन उत्तम गुणों का दान कर। भावार्थ। मनुष्य विद्वानों में प्रशंसनीय होकर संसार में सर्वहितकारी होवें। मंत्र 4। प्राचीनं वर्रिः प्रदिश पृथिव्या वस्तोरस्य वृज्यते अग्रे अन्नाम्। व्युप्रदते वितरं वरीयो देवेभ्यो वदितये स्योनम्। भाषार्थ। दिनों के पहले वर्तमान प्राचीन प्रबुद्ध ब्रह्म अपने निर्देश व शासन से इस पृथ्वी के ढक लेने के लिए छोड़ा जाता है। वर्तमान अर्थात वर्तमान रहता है। विशेषकर तारने वाला प्रकाशमान सूर्य आदि लोकों से अधिक विस्तार वाला सुखदायक ब्रह्म अखंड मोक्ष सुख देने के लिए विशेष करके ही फैलता है। भावार्थ। वह परब्रह्म अपनी अनंत सामर्थ्य से पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों को परस्पर आकर्षण में रखता और पुरुषार्थी विद्वानों को मुक्ति देता है। मंत्र 5। व्यजस्वतीरुर्विया विश्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः सम्भमाना। देवीर्द्वारो बृहतिर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवतु सुप्रायणा। भाषार्थ। व्याप्ति वाली प्रजाएं विस्तीर्ण कर्म को विशेष करके सेवन करें। जैसे शोभायमान स्त्रियां अपने पतियों के लिए प्रकाशमान बड़ी सब व्यवहार में व्याप्ति रखने वाली प्रजाओं, तुम उत्तम गुणों के लिए बड़े
उत्तम घर वाले द्वारों के समान हो जाओ। भावार्थ, जैसे गुणवती स्त्रियां अपने अपने पतियों का हित करती रहती हैं और जैसे अच्छे घर वाले द्वारों से आना जाना सुगम होता है, इसी प्रकार सब स्त्री पुरुष उत्तम गुण ग्रहण करें और संसार में फैलावें। मंत्र 6। आशुष्वयन्ति यजते उपाके उषासानक्ता सततं नियोनौ दिव्ये योषणे बृहते सुरुक्मे अभिश्रियं शुक्रपिशं ददाने। भाषार्थ, अति सुंदरता से चलती हुई, संगीत योग्य, पास पास रहने वाली, दिव्य गुण वाली, सेवा योग्य, वृद्धि करने वाली, सुंदर शोभा वाली, शुद्ध रूप युक्त सेवनीय श्री को अधिक धारण करने वाली रात और प्रभात बेलाएं, दिन और रात हमारे घर में नित्य आवें। भावार्थ, मनुष्य रात दिन पुरुषार्थ करके विद्या रूपी और धन रूपी लक्ष्मी को अपने घरों में बढ़ावें। मंत्र 7। देव्या होतारा प्रथमा सुवाचामि माना यज्ञं मनुषो यजध्यये प्रचोदयन्ता विदधेषु कारु प्राचीनं ज्योतिप्रदिशादिशन्ता। भाषार्थ, प्रख्यात सुंदर वाणी वाले, दिव्य गुण वाले दोनों दाता अग्नि और वायु मनुष्य के पूजनीय कारण को पूरा करने के लिए निर्माण करते हुए विज्ञानों में प्रेरणा करते हुए दो शिल्पी रूप प्राचीन ज्योति अपने अनुशासन से देते हुए आवें। भावार्थ, मनुष्य अग्नि और वायु से उपकार लेकर स्वस्थ रहकर अनेक प्रकार के शिल्प आदि सिद्ध करके सुखी रहें। मंत्र 8। आनो यज्ञं भारति तूयमेत्रिणा मनुष्वदिह चेतयन्ते तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्ताम्। भाषार्थ, चेताने वाली, पोषण करने वाली विद्या हमारे पूजनीय मनुष्यों से युक्त वृद्धि करने वाले कर्म में यहाँ पर आवें। स्तुति योग्य नीति और विज्ञान वाली बुद्धि भी आवे। तीनों देवियाँ इस सुखकारी बड़े काम में उत्तम कर्मों वाले पुरुष को आकर प्राप्त होवें। भावार्थ, पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या, उत्तम नीति और उत्तम बुद्धि प्राप्त करके परस्पर उन्नति करें। मंत्र 9। यैमेद्या वा पृथिवी जनित्रिरूपैरविंशद्भुवनानि विश्वा तमद्य होतर्षितो यजीयां देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्। भाषार्थ, जिस परमेश्वर ने इन दोनों उत्पन्न करने वाली सूर्य और पृथ्वी को और सब लोगों को अनेक रूपों से अवयव वाला बनाया है, हे दानशील पुरुष, अधिक संगति करने वाला, प्रेरणा किया गया विद्वान, तू आज यहाँ पर उस प्रकाश में विश्वकर्मा को पूज। भावार्थ, मनुष्य जगत पालक परमात्मा की अनेक रचनाओं को विचार कर अपनी उपकार शक्ति बढ़ावे। मंत्र 10। उपावश्रियत्मन्यासमन्यन् देवानां पादरितुताः विंशे वनस्पतिः समिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन। भाषार्थ, हे विद्वान पुरुष, तू आत्मबल से यथावत प्रकट करता हुआ विद्वानों के रक्षा साधन अन्न और देने लेने योग्य पदार्थों को ऋतु ऋतु में आदर पूर्वक दिया कर, किरणों का स्वामी सूर्य, शांति करता दानशील मेघ और अग्नि अन्न को मीठे रस वाले जल के साथ स्वादु बनावें। भावार्थ, मनुष्य आत्मबल से अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके सुपात्रों को सदा दान करें और सूर्य, जल, अग्नि द्वारा पदार्थों को उत्तम बनावें। मंत्र 11। सद्यो जातोऽभ्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत् पुरोगा अस्य होतु प्रशिष्यरि तस्य वाजि स्वाहा कृतम् अविरदन्तु देवा। भाषार्थ, शीघ्र प्रसिद्ध होकर विद्वान पुरुष ने पूजनीय व्यवहार को विशेष करके निर्माण किया और विद्वान लोगों का अगुवा हुआ। इस दानशील सत्यशील पुरुष के अनुशासन और
वाणी में विद्वान लोग सुंदर वाणी से सिद्ध किया हुआ खाने योग्य अन्न आदि खावें। भावार्थ। पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम कर्म करने से विद्वानों का अग्रगामी होता है और उसी के शासन और वचन में चलकर विद्वान लोग आनंद भोगते हैं। सूक्त 13। त्रयोदशम सूक्तम ऋषिः गरुत्मान् देवता सर्पविषनाशनम छन्दः जगति आस्तारपंक्तिः अनुष्टुप् त्रिष्टुप् पथ्यापंक्तिः भुरिग्जगति निस्त्रित गायत्री। मंत्र 1। दधिर्मह्यं वरुणो दिवः कविर्वचोभिरुग्रैर्निरिणामि ते विषम् खातमखातमुत शक्तमग्रभमिरेव धन्वन्निजजासते विषम्। भाषार्थ। व्यवहार की बुद्धि वाला श्रेष्ठ परमेश्वर ही मुझको दाता है। प्रचंड वचनों से हे सर्प तेरे विष को मिटाई देता हूँ। खुदे हुए बिना खुदे और चिपटे हुए विष को मैंने पकड़ लिया है। तेरा विष रेतीले देश में जल के समान नष्ट हो गया है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान से अपने शारीरिक और आत्मिक दोष मिटावें, जैसे वैद्य सर्प आदि के विष को नाश करता है। मंत्र 2। यत्ते अपोदकं विषं दत्त एतत्स्वग्रभम् गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमं व्यसाने शतादु ते। भाषार्थ। जो कुछ तेरा जल रुधिर का सुखाने वाला विष है, तेरे उसको इस नाड़ियों के भीतर मैंने पकड़ लिया है। तेरे मध्य के ऊपर के और नीचे के रस को मैं पकड़ता हूँ और यह तेरा निश्चय करके भय से नष्ट हो जावे। भावार्थ। मनुष्य विष रूपी आत्मदोषों को सर्वथा नष्ट करें। मंत्र 3। विषामेरवो नवसान तन्यतुरुग्रेण ते वजसा बाध आदुते अहं तमस्य निर्भिरग्रभं रसं तमसैव ज्योतिरुदेति सूर्यः। भाषार्थ। मेरा शब्द मेघ के साथ गर्जन के समान शक्ति वाला है और भी अपने वचन से तेरे रस को हटाता हूँ। मैंने मनुष्यों के साथ इसके उस रस को अंधकार से ज्योति के समान मैंने पकड़ लिया है। अब सूर्य उदय होवे। भावार्थ। मनुष्य आत्मबल बढ़ाकर विष रूपी अज्ञान का नाश करके विद्या रूपी सूर्य का प्रकाश करे। मंत्र 4। चक्षुषा ते चक्षुर्हन्मि विषेण हन्मि ते विषम् अहेम्रियस्वमाजे विप्रत्यगभ्ये दुत्वा विषम्। भाषार्थ। इस नेत्र से तेरे नेत्र को नाश करता हूँ, इस विष से तेरे विष को नाश करता हूँ। हे बड़े हननशील सर्प, तू मर जा, मत जीता रहे। विष तुझको प्रतिकूल गति से सब और प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य सर्प रूपी कुव्यवहारों और खोज कर हठ के साथ नाश करें, जैसे वैद्य एक विष से दूसरे विष को नाश करता है। मंत्र 5। कैरात कृष्णौपतिण्य बभ्राते शृणुकाशिताहलिका मामे सख्युस्तामानमपिष्ठादाश्रावयन्तो निविशेन मध्वम्। भाषार्थ। हे किरात और शुक्र आदि के फिरने के स्थान में रहने वाले, हे चिपटने वाले, हे वागड़ अर्थात घास स्थान में दबक जाने वाले, हे भूरे रंग वाले, हे काले वर्ण वालों, हे तुच्छ जीवो, तुम मेरी भले प्रकार सुनो। मेरे मित्र के घर के पास मत ठहरो। अच्छे प्रकार सुनते हुए तुम इस विष में चुपचाप ठहरे रहो। भावार्थ। मनुष्य सर्प समान दुखदायी कुविचारों को नाश करके सदा शांत स्वभाव रहे। मंत्र 6। असितस्य तैमातस्य बभ्रूरपोदकस्य च सात्रासाहस्याहं मन्योरवज्यामि वदन्मनो विमुञ्चामि रथा इव। भाषार्थ। काले वर्ण वाले, ओदे स्थान में रहने वाले, भूरे वर्ण वाले, जल से बाहर रहने वाले और मिलकर रहने वाली प्रजाओं में
के हराने वाले सर्प के क्रोध के रथों को जैसे धनुष की डोरी को वैसे मैं अलग ढीला करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य सर्प रूप भयंकर दुष्ट स्वभावों को ढीला कर दें जैसे चाप की डोरी को ढीला करके रखते हैं। मंत्र 7। आदिगे च विलिगे च पिता च माता च विद्भवः सर्वतो बन्धरसा किं करिष्यतः। भाषार्थ, और चारों ओर घूमने वाली और टेढ़ी टेढ़ी चलने वाली सांपनी और उसका पिता सांप और उसकी माता सांपनी, तुम सब तुम्हारे बंधुपन को सब प्रकार से हम जानते हैं। निर्वीर्य तुम क्या करोगे। भावार्थ, मनुष्य कुवासनाओं का और उनके कारणों का इस प्रकार नाश करे जैसे सांप और उनके माता पिता आदि का नाश करते हैं। मंत्र 8। उरुकूलाया दुहिता जाता दास्य सिक्न्या प्रतंगम ददृशीणां सर्वासां रसं विषम्। भाषार्थ, बहुत डसने वाली सांपनी की पुत्री उस काली नागनी से उत्पन्न हुई रसने वाली सांपनी है। सब दद्रो अर्थात दुर्गति व खुजली देने वाली सांपनी जीवन को नष्ट कष्ट देने वाला विष निर्बल है। भावार्थ, जैसे सद्वैद्य की औषधि से सर्प आदि का विष निकलकर निष्फल होता है, वैसे ही मनुष्य सद्ज्ञान से कुवासनाओं की कुचालें मिटावे। मंत्र 9। कर्णस्वावित्तद्ब्रवीद्गिरेरवचरन्तिका या कश्चिमाकनित्रिमास्तासां रसतमं विषम्। भाषार्थ, पहाड़ के नीचे घूमने वाली कान वाली शाही यह बोली, जो कोई यह सब खननी में रहने वाली सांपनी है, उनका विष अत्यंत निर्बल होवे। भावार्थ, मनुष्य अपने हृदय की कुवासनाओं को नष्ट करे जैसे बनेले जंतुओं के विष को। मंत्र 10। ताबुवं न घेत्वमसि ताबुवं ताबुवेनारसं विषम्। भाषार्थ, वृद्धि करने वाली वस्तु पीड़ा देने वाली वस्तु नहीं होती है। तू सर्प अवश्य ही दुख नाशक वस्तु नहीं है। हमारी वृद्धि करने वाले कर्म से तेरा विष निर्बल हो जावे। भावार्थ, मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक अपने दुष्ट भावों को नष्ट करें। मंत्र 11। तस्तुवं न घेत्वमसि तस्तुवं तस्तुवेनारसं विषम्। भाषार्थ, निंदा नाशक वस्तु के समान निंदा प्रापक नहीं है। तू अवश्य ही निंदा प्रापक वस्तु है। निंदा नाशक कर्म से तेरा विष शक्तिहीन होवे। भावार्थ, मनुष्य प्रशंसनीय कर्म करके दुष्ट कर्मों को छोड़े। सूक्त 14। चतुर्दशम सूक्तम। ऋषि शुक्रः देवता वनस्पतिः छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप् त्रिपदा विराड अनुष्टुप् निश्चित बृहति त्रिपदा साम्नी त्रिष्टुप् स्वराड अनुष्टुप्। मंत्र 1। सुपर्णस्त्वां वविन्दं सुकरस्त्वा खलन्नसा दीप्सौषधे त्वं दीप्सन्तमवकृत्य कृतं जहि। भाषार्थ, सुंदर पक्ष वाले व शीघ्रगामी गरुड़ गिद्ध आदि पक्षी के समान दूरदर्शी पुरुष ने तुझको दृढ़ कर पाया है। सूकर अर्थात सुअर पशु के समान तीव्र बुद्धि और बलवान पुरुष ने तुझको नासिका से खोदा है। हे ताप नाशक पुरुष, तू मारने की इच्छा करने वाले को मारना चाह और हिंसाकारी पुरुष को मार डाल। भावार्थ, गिद्ध मोर आदि पक्षी बड़े जो तीव्र दृष्टि होते हैं और सूकर एक बलवान तीव्र बुद्धि पशु अपनी नासिका से खाद्य तृण को भूमि से खोद कर खा जाता है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषार्थी बलवान अपने शत्रुओं को खोजकर नाश करता है। मंत्र 2।
जहि यातु दानानवकृत्या कृतं जहि अतो यो अस्मान् दिप्सति तमुक्त्वा जह्योषधे। भाषार्थ। पीड़ा देने वालों को मार डाल और हिंसा करने वाले को नाश कर दे, और भी जो हमें मारना चाहता है उसे भी तू हे अन्न आदि औषधि के समान तापनाशक नाश कर। भावार्थ। मनुष्य शुभ गुण प्राप्त करके दुर्गुणों का नाश करे, जैसे अन्न सेवन से भूख का नाश होता है। मंत्र 3। ऋष्यस्येव परिशासं परिकृत्य परित्वचः कृत्यं कृत्या कृते देवा निष्कमिव प्रतिमुञ्चत। भाषार्थ। हिंसा सामर्थ्य को अवश्य उसके चर्म व शरीर से काट डालकर, हे विद्वानों, हिंसा करने वाले के लिए हिंसा को तलछट के समान फेंक दो। भावार्थ। मनुष्य दुष्कर्म को मूल सहित निकम्मे वस्तु के समान त्यागे। मंत्र 4। पुनः कृत्यां कृत्या कृते हस्तक्रिय पराणय समक्षमस्मादेहि यथा कृत्या कृतं मनात्। भाषार्थ। हिंसा को हिंसाकारी के लिए हाथ में लेकर अवश्य दूर ले जा, इस पुरुष के लिए सामने रख दे, जिससे वह पुरुष हिंसाकारी को मारे। भावार्थ। मनुष्य हिंसा आदि कर्मों को इस प्रकार त्याग दे, जैसे उपद्रवी को हाथ पकड़कर निकाल देते हैं। मंत्र 5। कृत्या सन्तु कृत्या कृते सपदः सपथीयते सुघोरदैव वर्ततां कृत्या कृत्या कृतं पुनः। भाषार्थ। शत्रुनाशक सेनाएं हिंसाकारी के लिए होमें, और दुर्वचन बोलने वाले पुरुष के से आचरण वाले को होमें। शत्रुनाशक सेना हिंसाकारी पर अवश्य घूमे, जैसे अच्छा बना हुआ रथ घूमता है। भावार्थ। मनुष्य दोषों के त्यागने का शीघ्र उपाय करे। मंत्र 6। यदि स्त्री यदि वा पुमान् कृत्यां चकार पाप्मने तामुतस्मै नयामस्य स्वाभिधान्या। भाषार्थ। चाहे स्त्री ने अथवा पुरुष ने जो हिंसा पाप करने के लिए की है, उसको निश्चय करके उसी पुरुष के लिए हम लिए चलते हैं, जैसे घोड़े को घोड़े बांधने की रस्सी से। भावार्थ। मनुष्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को यथावत दंड देवे। मंत्र 7। यदि वासिदेव कृता यदि वा पुरुषै कृता तान् त्वा पुनर्नयामसीन्द्रेण सयुजा वयम्। भाषार्थ। चाहे गतिशील सूर्य आदि लोकों द्वारा की गई, चाहे पुरुषों से की गई तू है, उस तुझको फिर हम ऐश्वर्य के साथ समान संयोग से लिए चलते हैं। भावार्थ। मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक आदि दैविक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक विपत्तियों का प्रतिकार करे। मंत्र 8। अग्ने पृतनासात् पृतना सहस्वा पुनः कृत्यां कृत्या कृते प्रतिहरणेन हरामसे। भाषार्थ। हे विद्वान सेनापति, संग्राम जीतने वाला तू संग्रामों को जीत, निश्चय करके हिंसा को हिंसा करने वाले पुरुष की ओर लौटा देने से हम नाश करते हैं। भावार्थ। मनुष्य सूर सेनापति के साथ शत्रु सेना को नाश करे। मंत्र 9। कृतव्यधनिविद्यतं यश्चकार तमिज्जहि न त्वामचक्रुषे वयं वदाय संशिशीमहि। भाषार्थ। हे छेदने वाले शस्त्र युक्त सेना, चोर को छेद दे, जिसने हिंसा की है उसको अवश्य नाश कर। हिंसा न करने वाले पुरुष को मारने के लिए हम लोग तुझे नहीं तीक्ष्ण करें। भावार्थ। सेनापति लोग दुष्कर्मियों पर ही सेना चढ़ावें और सत्पुरुषों पर कभी नहीं। मंत्र 10। पुत्रैव पितरं गच्छ स्वजैवाभिष्ठितो दश
बन्धमिवावक्त्रामि गच्छ कृत्ये कृत्या कृतं पुनः। भाषार्थ पुत्र के समान अपने पिता के पास पहुँच ठोकर खाए हुए निमटने वाले सांप के समान शत्रु को डस ले। हे हिंसा शक्ति, बंद छोड़कर भागने वाले के समान हिंसाकारी को अवश्य पहुँच। भावार्थ सेना के लोग सेनापति से अनायास मिलते रहें और शत्रुओं का शीघ्र नाश करें। मंत्र 11। उदेणीव वारण्यभिस्कन्दं मृगेव कृत्या कर्तारमृच्छतु। भाषार्थ हथिनी अथवा कृष्ण मृगी के समान और मृगी के समान धावा करने वाले पुरुष पर शत्रुनाशक सेना हिंसक को उछलकर प्राप्त होवे। भावार्थ हमारी सेना शत्रु पर इस प्रकार शीघ्र धावा करे जैसे घेरा हुआ पशु अपने आखेटित पर दौड़ता है। मंत्र 12। ईश्वारिजे अपदतुद्या वा पृथिवी तं प्रति सातं मृगमिव गृह्णातु कृत्या कृत्या कृतं पुनः। भाषार्थ हे सूर्य और पृथ्वी, वह शत्रुनाशक सेना चोर पर बाण से अधिक सीधी गिरे और फिर उस हिंसाकारी को आखेट पशु के समान पकड़ लेवे। भावार्थ मनुष्य साकाश अर्थात आकाश और पृथ्वी मार्ग से प्रबल सेना द्वारा शत्रुओं को मारे। मंत्र 13। अग्निरिवैतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम् सुखोरथैव वर्ततां कृत्या कृत्या कृतं पुनः। भाषार्थ वह सेना अग्नि के समान विरुद्ध गति से और तट तट से चलने वाले जल के समान शीघ्र चले। शत्रुनाशक सेना हिंसाकारी पर अवश्य घूमे जैसे अच्छा बना हुआ रथ है। भावार्थ हमारी सेना शत्रु पर इस प्रकार शीघ्र धावा करे जैसे दावा अग्नि वन में तट के भीतर भीतर चलने वाला जल नदी में और अच्छा बना हुआ रथ मार्ग में चलता है। सूक्त 15। पंचदशम सूक्तम ऋषिः विश्वामित्रः देवता मधुला ओषधिः छन्दः निस्त्रिदनुष्टुप् पुरस्ताद् बृहति अनुष्टुप् स्वराडनुष्टुप्। मंत्र 1। एका च मे दश च मे अपवक्तार ओषधे ऋतजात ऋतावरी मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ मेरे लिए एक संख्या और मेरे लिए 10 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। भावार्थ मनुष्य संसार में अनेक विघ्नों से बचने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक परमेश्वर का आश्रय लें। मंत्र 2। द्वे च मे विंशतिश्च मे अपवक्तार औषधे ऋतजात ऋतावरी मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ मेरे लिए 2 और मेरे लिए 20 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक परमेश्वर शक्ति, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। त्रिंशश्च मे अपवक्तार औषधे ऋतजात ऋतावरी मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ मेरे लिए 3 और मेरे लिए 30 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुए, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। भावार्थ मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। चतस्रश्च मे चत्वारिंशच्च मे अपवक्तार औषधे ऋतजात ऋतावरी मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ मेरे लिए 4 और मेरे लिए 40 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुए, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर,
ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। मंत्र 5। पंच च मे पंचाशच्च मे अपवक्तारौषधे हृदयातरितावरि मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ। मेरे लिए 5 और मेरे लिए 50 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान का व मिठास कर। मंत्र 6। षट्च मे षष्टिश्च मे अपवक्तारौषधे हृदयातरितावरि मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ। मेरे लिए 6 और मेरे लिए 60 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 7। सप्त च मे सप्ततिश्च मे अपवक्तारौषधे हृदयातरितावरि मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ। मेरे लिए 7 और मेरे लिए 70 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक ईश्वर शक्ति, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। मंत्र 8। अष्ट च मे अशीतिश्च मे अपवक्तारौषधे हृदयातरितावरि मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ। मेरे लिए 8 और मेरे लिए 80 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। मंत्र 9। नव च मे नवतिश्च मे अपवक्तारौषधे हृदयातरितावरि मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ। मेरे लिए 9 और मेरे लिए 90 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। मंत्र 10। दश च मे शतं च मे अपवक्तारौषधे हृदयातरितावरि मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ। मेरे लिए 10 और मेरे लिए 100 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। मंत्र 11। शतं च मे सहस्रं चापवक्तारौषधे हृदयातरितावरि मधुमे मधुलाकरः। भाषार्थ। मेरे लिए 100 और मेरे लिए सहस्त्र निंदक व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। इति तृतीयो अनुवाकः अथ चतुर्थो अनुवाकः। सूक्त 16। षोडशं सूक्तं ऋषिः विश्वामित्रः देवता एकवृषः छन्दः द्विपदा साम्युष्णिक द्विपदा आसुर्यनुष्टुप द्विपदा आसुरी गायत्री। मंत्र 1। यद्येकवृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ। जो तू एक परमेश्वर के साथ ऐश्वर्यमान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ। एक परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य संसार का उपकार कर सकता है। ईश्वर ज्ञान के बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। मंत्र 2। यदिद्यवृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ। जो तू 2 परमात्मा और आत्मा के साथ ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ। मनुष्य ईश्वर और आत्मा के ज्ञान से अपना बल बढ़ावे। मंत्र 3। यदि त्रिवृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ। जो तू 3 सत्व रज और तम गुणों पर ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है।
भावार्थ। मनुष्य सत्व रजतम 3 गुणों के विज्ञान से उन्नति करे। मंत्र 4। यदि चतुर्वृषो वसि सृजा रसो वसि। जो तू 4